अभी 2 दिन पूर्व हमने श्री पोंटा साहिब विकास मंच का गठन किया है, जिसके तहत पोंटा साहिब कंस्टिट्यूंसी की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम एक एक करके उठाएंगे भी और उनका निराकरण भी करेंगे। इस कड़ी में हमने जो सबसे पहला विषय लिया है वो है वहाँ की खराब और जर्जर सड़कों की हालत के बारे में। तो इससे रिलेटेड आज हम डीसी मैडम से मिले और पूरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर जितनी भी सड़कें इस तरह की हैं और ख़ासकर जो ट्रांसगिरी का पोर्शन है जिसमें कि आंच भोज का क्षेत्र है और नीचे पुरवाला बगानी एरिया का जो पूरा एरिया है उसको लेकर हमने आज डीसी मैडम को हमने आज ज्ञापन दिया है और उनसे आग्रह किया है कि वो बहुत जल्द इस पूरे क्षेत्र का दौरा करें और वो स्वयं भी जायजा लें कि स्थिति का कि लोग किस हालत में वहाँ ट्रैवल करते हैं, किस हालत में वहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 1-2 दिन के अंदर ही वो हमें बता देंगे और बहुत जल्द वो अपना टूर करेंगी संबंधित अधिकारियों के साथ। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई बहुत बिजी रोड हो और उस रोड के बीचों बीच 10 खंबे खड़े हों, सिर्फ खंबे नहीं ट्रांसफार्मर भी लगे हों और उसमें बाइकर्स भी चल रहे हैं, स्कूल बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, कारें चल रही हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल बसें वहाँ चलती हैं तो बच्चे उसमें होते हैं, तो कितना बड़ा थ्रेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमने उसके लिए भी आग्रह किया है और 1 महीने का हमने उसके लिए समय दिया है कि 1 महीने के अंदर जो संबंधित विभाग है उन खंभों को हटाए और उसके साथ ही एक और खंभा इसी तरह का मिशन स्कूल के पास जो एक मशरूम फैक्ट्री से रोड जाती है छोटी सी, वहाँ भी बीचों बीच खड़ा है, उसको भी हमने हटाने का आग्रह किया है। तो मैं समझता हूँ वो भी अब जल्दी हटेगा। अभी 2 दिन पूर्व हमने श्री पोंटा साहिब विकास मंच का गठन किया है, जिसके तहत पोंटा साहिब कंस्टिट्यूंसी की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम एक एक करके उठाएंगे भी और उनका निराकरण भी करेंगे। इस कड़ी में हमने जो सबसे पहला विषय लिया है वो है वहाँ की खराब और जर्जर सड़कों की हालत के बारे में। तो इससे रिलेटेड आज हम डीसी मैडम से मिले और पूरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर जितनी भी सड़कें इस तरह की हैं और ख़ासकर जो ट्रांसगिरी का पोर्शन है जिसमें कि आंच भोज का क्षेत्र है और नीचे पुरवाला बगानी एरिया का जो पूरा एरिया है उसको लेकर हमने आज डीसी मैडम को हमने आज ज्ञापन दिया है और उनसे आग्रह किया है कि वो बहुत जल्द इस पूरे क्षेत्र का दौरा करें और वो स्वयं भी जायजा लें कि स्थिति का कि लोग किस हालत में वहाँ ट्रैवल करते हैं, किस हालत में वहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 1-2 दिन के अंदर ही वो हमें बता देंगे और बहुत जल्द वो अपना टूर करेंगी संबंधित अधिकारियों के साथ। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई बहुत बिजी रोड हो और उस रोड के बीचों बीच 10 खंबे खड़े हों, सिर्फ खंबे नहीं ट्रांसफार्मर भी लगे हों और उसमें बाइकर्स भी चल रहे हैं, स्कूल बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, कारें चल रही हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल बसें वहाँ चलती हैं तो बच्चे उसमें होते हैं, तो कितना बड़ा थ्रेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमने उसके लिए भी आग्रह किया है और 1 महीने का हमने उसके लिए समय दिया है कि 1 महीने के अंदर जो संबंधित विभाग है उन खंभों को हटाए और उसके साथ ही एक और खंभा इसी तरह का मिशन स्कूल के पास जो एक मशरूम फैक्ट्री से रोड जाती है छोटी सी, वहाँ भी बीचों बीच खड़ा है, उसको भी हमने हटाने का आग्रह किया है। तो मैं समझता हूँ वो भी अब जल्दी हटेगा।